और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में मौसम अब बदल चुका है। कई इलाकों पर झमाझम बरसात हो रही है। इन सब के बीच मौसम विभाग ने भी इन इलाकों में आंधी तूफान को लेकर अहम चेतावनी जारी की है, अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम वैज्ञानिक विभाग ने कह दिया है कि दिल्ली एनसीआर के लिए अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है। इसी दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवा चलने की भी आशंका है और इसके साथ ही साथ ओले गिरने, वज्रपात की भी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों से घरों में ही रुकने की सलाह दी है, रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली और एनसीआर में बारिश के आसार जाहिर किए थे और इन सबके बीच अब मौसम बदला और बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में आईएमडी यानी मौसम विज्ञान केंद्र ने ताजा अपडेट देते हुए आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में पानीपत, भिवानी, जिंद, हिसार, करनाल, मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद को लेकर भी जारी किया गया है और इसी के साथ साथ नोएडा, रेवाड़ी, अलवर, नारनौल, फरीदाबाद, पलवल, मथुरा समेत ऐसे कई जिले हैं जहां पर मौसम बिगड़ने के आसार जताए गए हैं। गुजरात के भावनगर जिले में भी भारी बारिश लोगों के लिए कहर बनकर टूट पड़ी है। जिले के शिहोर तालुका में भारी बरसात के कारण गांव में पानी घुस आया है। जबरदस्त और तेज बारिश के कारण कई वाहन तिनके की तरह पानी में बहते हुए नजर आए हैं। महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जहां पर झमाझम बरसात हो रही है। मुंबई में भी बादल छाए रहने के साथ साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। समुद्र में हाई टाइड की चेतावनी भी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार मुंबई में मंगलवार को लगातार रुक रुक कर बारिश होगी और साथ ही साथ पालघर, ठाणे और अन्य जिले भी ऐसे हैं जहां पर बारिश का अनुमान है। तो ये कुल मिलाकर आप मेरे अगल बगल ये तीन तस्वीरें, कुल मिलाकर 6 तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से मौसम के साथ साथ जो गर्मी है उससे राहत मिली है, उससे रियायत लोगों को मिली है और साथ ही साथ जो लोग हैं वो मौसम का लुत्फ लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन कई शहर ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। दिल्ली एनसीआर हो या गाजियाबाद हो या फिर दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए कई अलग अलग क्षेत्र हों, वहां तमाम तरीके से जो जलभराव की स्थिति है या फिर ट्रैफिक समस्या की स्थिति है वो भी देखने को मिल रही है। क्योंकि बारिश एक तरफ लोगों के लिए राहत है तो दूसरी तरफ समस्याएं इसी बात को लेकर है क्योंकि व्यवस्थाएं उतनी सुनिश्चित यहां पर नजर नहीं आती हैं। और ये अलग अलग आप तस्वीरें देखिए, इस तरफ आप जाइएगा तो गाजियाबाद की तस्वीर आप देखिए, नोएडा की तस्वीर आप देखिए जहां पर झमाझम बरसात के बाद दिल्ली वासियों को, एनसीआर वासियों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिली है। चिलचिलाती धूप और गर्मी से रियायत मिली है। तो मेरे इस तरफ आप देखेंगे पुणे की तस्वीर और इसके अलावा भी अलग अलग शहरों की तस्वीर जो है वो आपको दिखा रहे हैं और इसके माध्यम से आप ये समझिए कि जो लोगों के भीतर एक गर्मी को लेकर परेशानी थी उससे राहत मिली है। तो ये अलग अलग आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, लगातार आपको ये तस्वीरों के माध्यम से भी बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से जो दिल्ली वासी हैं या फिर जहां पर बारिश हुई है वहां के लोग जो हैं वो गर्मी से राहत पाते हुए नजर आ रहे हैं और इस सुहावने मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप ये वाली तस्वीर देखिए, पुणे की तस्वीर है सबसे ऊपर जो आप मेरे देख रहे हैं। ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे ना जाने कितने इलाकों के हाल हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है, जो व्यवस्थाएं हैं वो उतनी दुरुस्त नहीं है। इससे पहले दावे वादे जरूर किए जाते हैं लेकिन जलभराव ऐसी समस्या है जिसके कारण लोगों को इससे दो चार होना पड़ता है। कई गांवों में पानी घुस आता है, कहीं पर सड़कों में जलभराव जैसी समस्या पैदा होती है जिस कारण आवागमन में भी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। दरअसल दिल्ली एनसीआर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जोरदार बारिश हो रही है। तेज हवाओं के बाद अब झमाझम बरसात का दौर भी तेज होता नजर आ रहा है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अब इसको लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 घंटे
अगले 2 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। अगर आप घरों में हैं तो घरों में ही रुकिएगा, घरों में ही रहिएगा, क्योंकि अगले 2 घंटे और ज्यादा मौसम के लिहाज से उतने अच्छे नहीं रहने वाले। तो राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में मौसम बदल चुका है। कई जगहों पर झमाझम बरसात हो रही है। आप देखिए दिल्ली से हमारे संवाददाता की ये स्पेशल रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। तेज बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी सेंट्रल दिल्ली में है और मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक कहा गया था कि शाम को तेज आंधी और बारिश की जो है संभावना है। और इस वक्त जो है मेरी मौजूदगी सेंट्रल दिल्ली में है। आप देख सकते हैं किस तरह तस्वीरों के माध्यम से किस तरह जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है। दिल्ली के कई इलाकों में जो है बारिश जो है वो देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक संकेत है, शुभ संकेत है, क्योंकि लगातार जिस तरह की भीषण गर्मी जो है पिछले हफ्ते देखने को मिली, इस बारिश के जरिए देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारिश जो है तमाम इलाकों में जो है देखने को मिल रही है। तेज बारिश और हवा चलती हुई तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और लगातार जो है लोग जो है यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन तेज बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। दिल्ली के कई इलाकों में जो है ऐसी बारिश की तस्वीरें जो है वो आपको देखने को मिल रही हैं। अब से कुछ देर पहले जो है तेज आंधी और हवा चलती हुई नजर आ रही थी और अब आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है और लगातार जो है अब कहा जा रहा है कि अगले 1 से 2 घंटे तक जो है बारिश होने की पूरी से पूरी संभावना है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जो है दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों के लिए सुबह जारी किया गया था। उसके बाद ये भी कहा गया है कि आने वाले 1 से 2 दिन में जो है दिल्ली का मौसम बदलेगा और लगातार आंधी और बारिश होने की पूरी संभावनाएं जो है। तो दिल्ली की हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। अब गाजियाबाद की बात कर लेते हैं, क्योंकि गाजियाबाद में बारिश से लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्मी से और लू से भी राहत मिली है। तो गाजियाबाद से देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। बदला है, जहाँ गर्मी थी आसमान से आग बरस रहा था, वहीं अब पानी बरस रहा है। तेज हवाओं के साथ में बारिश पड़ी, लेकिन कुछ समय के लिए बारिश पड़ी। हालांकि हल्की फुल्की बारिश अभी भी आप देख सकते हैं बढ़ रही है लगातार, लेकिन इतनी ही बारिश में आप देख सकते हैं कि सड़कों में तालाब बन चुका है। हमारे पास में एक चाय की दुकान है, जो मौसम सुहाना होने के साथ ही चाय की दुकान पर भीड़ लग गई है। हम बात करते हैं, कुछ लोग वहाँ चाय पी रहे हैं क्योंकि मौसम सुहाना हो चुका है। आइए उनको बात करते हैं कि गर्मी से राहत मिली या अभी नहीं मिली है। बात करते हैं, कुछ दिनों से गर्मी पड़ रही थी, काफी गर्मी पड़ रही थी, आपने देखा 15 दिन से बहुत गर्मी पड़ रही थी। आज बारिश हुई है, तो मजा आ रहा है मौसम में। तो क्या लगता है कि अब मानसून आ चुका है या अभी और टाइम लगेगा? मानसून उस माहौल को देखते हुए लग रहे हैं अभी नहीं है, अभी और भी लोगों से यहाँ बात करना चाहिए। चाय की दुकान है, होने के साथ में चाय पीने वाले की लाइन लगी हुई है। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, तो आपके चाय के काम पर भी कुछ असर जरूर पड़ा होगा। चाय काम पर गर्मी पड़ेगी तो असर तो बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन आज जैसे कि बारिश एक कोई ना कहीं सही मानसून आ चुका है या मानसून अभी नहीं आया। एक हफ्ते की बारिश बताइए, अभी लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन लोगों का कहना है कि मानसून। तो बात लगातार इस मौसम पर हम कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह पर लोगों को निजात मिली है गर्मी से, तपिश से, धूप से, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के लिए अव्यवस्थाएं जो है वो परेशानियों का सबब बन चुकी है। दिल्ली से मेरे सहयोगी 2 मेरे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, कनिका और पंकज, जो दिल्ली में हालातों को लेकर जानकारी देंगे, और दूसरी तरफ गाजियाबाद से कपिल मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं कनिका आपका रुख कर लेती हूँ। कनिका, जरा बताइएगा अगले कितने समय तक इसी तरह का मौसम रहेगा? लेकिन दूसरा सवाल यह भी है कि एक तरफ लोगों को राहत मिलती है, लेकिन यहां पर व्यवस्थाएं आप कैसे देख रहे हैं? क्या ट्रैफिक लगना शुरू हो गया है, जो हम हर बारिश में देखते हैं?
देखिए बिल्कुल दिल्ली में मौसम बदल गया है। मेरी मौजूदगी जो है वो इस वक्त दिल्ली की आईटीओ जो स्थित जगह है वहां पे है। ये आईटीओ की रेड लाइट है। अक्सर आपने इस रेड लाइट को देखा होगा कि जब जब दिल्ली में बारिश होती है तो जल भराव की परिस्थितियां जो है वो यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन अभी जो है कुछ देर पहले जो है यहाँ पे बारिश जारी थी, लेकिन तो देखिए अभी जो ऑफिस टाइम है उसमें होने में टाइम है, यानी कि अभी सिर्फ 4:30 बजे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 5 बजे के बाद अक्सर यहाँ पे जाम की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। लेकिन इस वक्त जो है बारिश अभी थम गई है, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो देखने को मिल रही थी तेज आंधी जो है पहले आई, उसके बाद बारिश की शुरुआत हुई और मौसम दी हुई है कि आने वाले कुछ घंटों में दिल्ली में लगातार जो है बारिश देखने को मिलेगी। हमने देखा कि तरह से एक हफ्ते पहले 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दिल्ली का पहुंच गया था, जहां पे लोगों का बाहर निकलना काम करना वाकई उनके लिए चैलेंजिंग हो गया था। लेकिन इस मौसम ने जिस तरह से करवट ली है, कहीं ना कहीं एक राहत की बात है कि दिल्ली वासियों को उस तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम बड़ा सुहाना हो चुका है। हालांकि बारिश जो है अभी इस वक्त यहाँ पे बंद हो गई है, लेकिन कई इलाकों में बारिश लगातार जारी भी है। लेकिन जो जल भराव की समस्याएं हैं वो अधिकतर हमें देखने को मिलती हैं और बिल्कुल जब बारिश की शुरुआत होती है तो दिल्ली में जो पहचान बनती है वो यही बनती है कि जिस तरह से जब बारिश होती है तो व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली में कई ऐसे रोड है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 2 घंटे मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं यहाँ से। पंकज, जहां पर आप मौजूद है वहां पर क्या हाल चल रहे हैं फिलहाल, किस तरह की परिस्थिति है, क्या आप दिखाएंगे फ्रेम में? बिल्कुल बेशक मनीषा, वक्त हो रहा है 4:15 और 4:30 के बीच के दरमियान का वक्त है और इस वक्त मैं फिरोज शाह रोड सेंट्रल दिल्ली में हूँ। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा इस वक्त की बारिश हुई है, बारिश की वजह से तो ट्रैफिक स्लो है, लेकिन अभी जो दफ्तर सेंट्रल ऑफिसेज जो है तमाम मंत्रालय है वो छूटने का समय नहीं हुआ है। जब 5 बजे के आसपास जब मंत्रालय छूटेगा तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा और स्लो होगा और उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी ज़रूर होगी आने वाले समय में, क्योंकि जो बारिश हुई है और बारिश की वजह से ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ से गुड़गांव की तरफ मूव करते हैं या तो नोएडा की तरफ मूव करते हैं और नोएडा की तरफ मूव करने वाले लोगों को अक्सर अक्षरधाम और आईटीओ जो बारिश का जो जाम है वो उससे फेस करना पड़ेगा और गुड़गांव वाले जो लोग हैं जो गुड़गांव की तरफ मूव करना चाहते हैं उन्हें छतरपुर के आसपास की जो एरिया है वहाँ पे जो ट्रैफिक का है वो झेलना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि सेंट्रल दिल्ली में सबसे ज़्यादा समस्या जो होती थी वो मिंटो ब्रिज के पास होती थी, जहाँ पे पानी हमेशा अगर ज़्यादा बारिश हुई है, अगर वो मिंटो ब्रिज भरता था तो लोग समझ जाते थे ज़्यादा बारिश हुई है, समस्या ज़्यादा बड़ी हुई है। लेकिन अभी इस वक्त वैसे हालात नहीं है, लेकिन लगातार जो बारिश का जो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले 2 घंटे येलो अलर्ट है और भी बारिश हो सकती है, आंधी भी चलेगा, तूफान भी चलेगा। लेकिन हाँ, राहत जरूर है दिल्ली वासियों को जो पिछले कई दिनों से गर्मी से परेशान थे, उमस से परेशान थे। जो जी, गर्मी से और लू से परेशान लोगों को राहत तो मिली है। कपिल का मैं रुख कर लेती हूँ गाजियाबाद से, वो मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कपिल, जरा बताइएगा फिलहाल गाजियाबाद में बारिश हो रही है, कितनी लोगों को राहत मिलती है और कितनी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई बारिश नजर आएगी अब? देखिए पिछले हफ्ते के अंदर गाजियाबाद का तापमान था लगभग 48 डिग्री सेल्सियस गया था, जिससे जिला अस्पताल के अंदर हीट वेव के और उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ चुकी थी। लेकिन आज अचानक जो मौसम पलटा है, क्योंकि मौसम विभाग की कल से प्रेडिक्शन थी दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट को लेकर, लेकिन मौसम में कल थोड़ी सी देर की दिखाई, लेकिन आज अचानक दोपहर के बाद घटाचारी शुरू हुई और उसके बाद थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई। लगभग गाजियाबाद में 20 से 25 मिनट बारिश चली है। बारिश चलने के बाद से 20 से 25 मिनट की बारिश में आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हालात है कि गाजियाबाद का दिल्ली से नवीद मार्केट बोलते हैं, निगम मुख्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर है। यहाँ जल भराव भी हो गया है, जहां लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली है मौसम और गर्मी को लेकर, वही कहीं ना कहीं आफत भी बन गई है बारिश, क्योंकि छोटी सी 20 मिनट की बारिश के अंदर इतना जल भराव हो गया है कि अभी नाले ओवरफ्लो होना बाकी है। जैसे कि पंकज ने बताया कि दिल्ली में अगर मिनटों है तो बारिश मानी जाती है, वैसे ही हाल गाजियाबाद का है, क्योंकि जब गाजियाबाद में बारिश होती है निगम के मुख्यालय के आसपास सबसे ज्यादा जल भराव अधिक होता है। इसके अलावा लाइन पार क्षेत्र जो विजयनगर क्षेत्र है वहां अधिक जल भराव होता है। अभी मैंने अपने सिद्धार्थ विहार के आसपास का दौरा किया था तो वहां बहुत अधिक संख्या में पानी भरा हुआ था, क्योंकि हाईवे तो बन गया लेकिन जल निकासी की कोई सुविधा नहीं थी। बहरहाल देखने वाली बात है, जहां जनता को गर्मी और उमस से राहत तो मिल गई है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क पर चलने के जो रास्ते पानी में डूबे हुए हैं, इससे राहत कब मिलेगी?
बिल्कुल कपिल, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। बहरहाल तीनों सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े, जिन्होंने तस्वीरों के साथ बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से जो हालात है वो बने हुए हैं। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा।